भेड़ बकरियां हैं। जिस पार्टी ने टिकट दिया, जिस पार्टी की वजह से जीत करके आया, अगर उसी पार्टी के नेताओं को अपने एमएलए पे भरोसा नहीं होगा तो फिर आम जनता का क्या होगा, जिसने उनको चुन करके भेजा, जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया। बड़ी हैरानी की बात है, पहले रिजॉर्ट में ले जाकर के बंद किया जाता है, और अकेले विपक्ष के नहीं, कांग्रेस के नहीं, सत्ता पक्ष वाले भी सारे के सारे, सत्ता पक्ष के लोगों पे भी पार्टी को जो सत्ता में है उसको विश्वास नहीं है कि तुम्हारे एमएलए कोई खेल ना कर जाए, तुम्हारे एमएलए कल को कोई हॉर्स ट्रेडिंग में बिक ना जाए। मतलब हैरानी है, अगर एमएलए बिकेगा, एमएलए पैसे लेगा, तो फिर जिन्होंने एमएलए को बनाया है वो लोग कहीं पे ये खड़े होकर के कैसे कहेंगे कि हमने इनको विधायक चुन करके भेजा था, ये हमारे भरोसे लायक लोग हैं। विपक्ष ने, सत्ता पक्ष ने, दोनों ने बाड़ेबंदी करी। लिखा जाता है अखबारों में बाड़ाबंदी कर रखी है, क्यों? भेड़ बकरी है जो बाड़ाबंदी है। फिर इनको कस्में खिलाई जाती है, लोटे में नमक डलवाया जाता है, किसी को अपने धर्म की कसम खिला करके लाया जाता है। धिक्कार है ऐसी मेंबरशिप पे, धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो इस तरह से अपना ईमान बेचने का काम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस चुनाव के अंदर भी बहुत बड़ा पैसे का खेल हुआ है, और इस चुनाव में भी बहुत से लोगों का जहाँ ईमान जिन्होंने बेचा है, बेचने वाले तो कोई 2, 4, 5 होंगे, शक के दायरे में सारे खड़े हो गए, नहीं हो गए। 89 ऐसे हैं आज, स्वाय मेरे एक को छोड़कर, जिन पे प्रेस भी शक करती है कि नहीं करती है। तुम भी उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हो, क्या क्या लिखते हो, क्या क्या कहते हो, अपने चैनल पे क्या क्या चलाते हो। ऐसे लोगों को, जिनको लोगों ने चुन करके भेजा है, लोगों का विश्वास नहीं खत्म करना चाहिए। खुल करके जहाँ है, जिसके साथ है, जाओ, जाकर के अपना वोट कास्ट करो, करना चाहिए। मैं अभय चौटाला को आप सुन रहे थे, बहुत तीखा हमला उन्होंने बोला है विरोधियों पर। बाड़ेबंदी यानी विधायकों को जिस तरीके से रिजॉर्ट में ले जाया गया पक्ष और विपक्ष की ओर से, उस पर तंज कसते हुए अभय चौटाला उन्होंने बताया कि खुलकर अपना वोट देना चाहिए, और उन्होंने कल ही बता दिया था कि वो कार्तिकेय शर्मा को वोट देने जा रहे हैं। एक बार फिर से न्यूज रूम चलते हैं, अंजलि भंडारी हमारे साथ मौजूद हैं। अंजलि, अभी सुना अभय चौटाला कितने अग्रेसिव थे, किस तरीके से उन्होंने बाकी पार्टियों को, बाकी नेताओं को लपेटे में लिया। वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि खरीद फरोख्त का बड़ा गेम यहां पर हुआ है इस पूरे राज्यसभा चुनाव में। बिल्कुल, और अभय चौटाला की एग्रेसिवनेस बहुत कुछ बयां कर रही है। बाड़ेबंदी के बाद जब जिक्र उन्होंने किया तो कहा कि देखिए, बीजेपी, यहाँ पर कांग्रेस क्या, बीजेपी ने भी तो इस तरीके का जिक्र यहाँ पर किया और बहुत बड़ा पैसे का गेम हुआ है। तो कई बड़े आरोप जो है वो इसमें लगा गए। हालांकि उन्होंने कल ही साफ कर दिया था कि उनका जो सीधे तौर पर समर्थन है वो कार्तिकेय शर्मा को होगा, और क्यों होगा इस बात को भी काफी अच्छे से एलेबोरेट किया था। लेकिन अब सवाल यहाँ पर कांग्रेस का आता है यहाँ पर, वरुण जी, क्योंकि देखिए दावे यहाँ पर बहुत हो रहे हैं, दावों के से सनसनी जो है वो यहाँ पर जाहिर तौर पर मच रही है, और अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है दोनों ही तरफ से कि आखिर होने क्या वाला है। दावे यहाँ पर वोट रद्द होने तक के किए जा रहे हैं, दावे यहाँ पर ये किए जा रहे हैं कि देखिए 31 नहीं, हमारे तो 35 तक के जो वोट है वो यहाँ पर पड़ने वाले हैं, जो कि कांग्रेस के तमाम विधायक, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तमाम विधायकों को ये घुट्टी पिला दी गई है कि देखिए आपने मीडिया के सामने इस तरीके का दावा करना है। और एक तरीके की गूगल की थ्योरी भी यहाँ पर होती है वरुण जी, कि आप एक बार को बार बार करेंगे तो देखिए वो बात हो भी जाती है। तो शायद ये एक फॉर्मूला है जो कि तमाम कांग्रेस के विधायकों को पिलाया गया है कि देखिए आपने इस तरीके का जिक्र करना है कि 31 नहीं, पूरे 35 वोट जो है वो हमारे कैंडिडेट को पड़ने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से अभी सिर्फ जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन एक साइलेंट गेमर के तौर पर बीजेपी जो है और जेजेपी जो है वो अभी आगे चल रही है। तो 5 बजे तक का इंतजार यहाँ पर वरुण जी रहने वाला है। जाहिर तौर पर जो दावों की हकीकत यहाँ पर कितनी सही साबित होती है वो यहाँ पर देखना होगा। तीसरी बात यहाँ पर रहती है कुलदीप बिश्नोई की, जैसा कि खुद जिस बात का जिक्र यहाँ पर हो रहा था और आपने सवाल यहाँ पर पूछा था डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से कि कुलदीप बिश्नोई का क्या। देखिए, कुलदीप बिश्नोई का एक बात का बार बार जिक्र हो रहा है कि जिस चीज का वो इंतजार इतने दिनों 2 तारीख से कर रहे थे, 2 जून से कर रहे थे, वो मौका आज मिल रहा है, वो भी वोटिंग के बाद। अब इसके क्या संदर्भ निकाले जाएंगे वो तस्वीर साफ होने के बाद, मतलब 5 बजे के बाद साफ होगी कि भाई आपने समय भी दिया तो कब वोट कास्ट
करने के बाद उसके बाद कुलदीप बिश्नोई बाहर आते और ये कहते हैं मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। वो कुलदीप बिश्नोई जो थोड़े देर टाइम पहले तक ये कहते थे कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, लेकिन आज वो सिपाही शायद उस अंतरात्मा के आगे कांग्रेस या कुछ भी साफ तौर पर कहने से बचता नजर आया और सीधे देखिए बिना वक्त गवाए वो सीधे दिल्ली की फ्लाइट पकड़ते हैं और आज शाम ये मुलाकात होनी है। तो कुल मिलाकर वरुण जी यहाँ पर बहुत चीजें निकलकर सामने आ रही है और जब 5 बजे तस्वीर साफ होगी तो मुझे ये लगता है कि कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात यहाँ पर क्या रहती है राहुल गांधी के साथ, किस संदर्भ चलिए वो तो खैर देखना होगा कि मुलाकात होती भी है या नहीं होती है, क्योंकि लंबे वक्त से कयास यही लग रहे हैं। एक बार स्पर्श का रुख कर लेते हैं। स्पर्श, गहमा गहमी बहुत देखने को मिली। अजय माकन ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, कुछ विधायकों ने बात करते हुए वो इसी बात को दोहराया जो शुरू से कर रहे हैं, जीत पक्की है। और जो हम बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस की, वो भी अपनी जगह दिख रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंस दोनों तरफ है। बीजेपी के भी जो विधायक हैं उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, या जो मतलब बीजेपी जेजेपी निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के विधायकों का कॉन्फिडेंस भी हाई है, इसलिए मुकाबला बहुत रोमांचक। जी स्पर्श, सुन पा रहे हैं आप? रही आपकी जी स्पर्श, मेरा सवाल यही था कि कॉन्फिडेंस कांग्रेस का भी हाई है तो कॉन्फिडेंस बीजेपी जेजेपी का भी हाई दिखाई दे रहा है, इंडिपेंडेंट का भी हाई दिखाई दे रहा है, यानी चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल वरुण, चुनाव बेहद दिलचस्प है और जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड करेंगी कि किस तरीके से जो क्रॉस वोटिंग होती है या नहीं होती है, या फिर कितने उम्मीदवारों का जो मत है वो रद्द होता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। जिस तरीके से निर्दलीय विधायक ने एक बड़ा दावा किया कि कांग्रेस के एक जो उम्मीदवार एक जो वोटर है उसका जो वोट है वो जो है कैंसिल होना चाहिए, ये बड़ा दावा जो इनकी तरफ से किया गया। तो ऐसे में एक अगर यहाँ पर कैंसिल वोट होता है तो सीधे तौर पर झटका अजय माकन की उम्मीदों को लगता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ साथ अब जो धीरे धीरे करके जानकारियां निकलकर सामने आ रही है उसमें यह है कि अब आपत्तियां कहीं ना कहीं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस के जो वोट करने वाले जो विधायक है वो कहीं ना कहीं अपना जो वोट है वो ठीक ढंग से नहीं डाल रहे हैं। यानी सीधे तौर पर कहें कि हो सकता है कि आने वाले समय में और लोगों पर भी आपत्ति सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब अगर आपत्तियां शुरू हो गई हैं तो क्या 2016 रिपीट हो रहा है क्या? देखिए बिल्कुल, अगर हम धीरे धीरे चूंकि ये पुष्टि जो है खबरों की होती नजर आएगी, हालांकि सूत्रों के हवाले से अंदर खाने ये जानकारी मिल रही है कि आपत्तियां जो है लगनी अंदर जो है शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अगर 1-2 वोट और 3-4 वोटों का इधर उधर कुछ होता हुआ नजर आएगा, 2-3 वोटों का भी कुछ इधर उधर होता हुआ नजर आएगा, तो जो 2016 में होती हुई चीजें नजर आई थी वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। यानी सीधे तौर पर कहें कि 4 बजे के बाद जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मतदान प्रक्रिया जो है होती हुई नजर आएगी, और मतदान प्रक्रिया इतनी अब जो काउंटिंग की व्यवस्था है वो इतनी सिंपल जो है देखने को नहीं मिलेगी। इसमें काफी जो है जो विधायकों के इफ एंड डाउट है वो जो है क्लियर करने की कोशिशें जो है वहां पर जो है की जाएंगी। तो ऐसे में अब अजय माकन जो है पूरी जो नजरें हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर डटाए हुए हैं कि जिस तरीके से जो विधायक हैं वोट डालते हुए जो है नजर आएंगे, और वोट जो है सीधे तौर पर जो प्रक्रिया जो जारी की गई है उसी के तहत जो है डलना चाहिए। और सीधे तौर पर कहें कि किसी को अपना जो मत है वो अपने एजेंट के अलावा ना दिखाए, ये सबसे बड़ा ख्याल जो है तमाम विधायकों को जो है रखना होगा। यही जो गलतियां हैं वो पिछली बार भी देखने को मिलती हुई नजर आई थी, शाही की लेकर भी गलतियां पिछली बार देखने को मिलती हुई नजर आई थी, और इसी को लेकर हो सकता है कि आपत्ति जो है और पुरजोर तरीके से जो है देखने को मिलती हुई नजर आए।